TRE-4 का सिलेबस भी पीटी अगर मेंस जो भी इंटरव्यू लेगा क्या लेगा ये कोचिंग वाले तय कर देंगे और कुछ यूट्यूबर तय कर देंगे। उसका क्या सिलेबस होगा नहीं होगा। ये क्या मजाक बन गया है बीपीएससी का और शिक्षा विभाग का। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे बीपीएससी और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार। जब आपकी सूचनाएं लीक हो जा रही है तो पेपर लीक भी हो सकता है, ये लोग पेपर लीक में भी संलिप्त रहते हो, तो ऐसे लोगों पे जांच होनी चाहिए। जांच कीजिए कौन लोग हैं जो आपकी सूचना लीक करते हैं और ये लोग कहां से चला रहे हैं, इन लोगों से जरा पूछताछ करे पुलिस। और हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से, कि सभी सब्जेक्ट्स में सम्मानजनक अच्छी खासी सीटों के साथ TRE-4 का विज्ञापन 2 से 3 दिन के अंदर जारी कीजिए। तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे और बहुत जल्द फिर पटना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेवार नहीं होंगे, इसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे ये आप लोग ही तय कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। बीपीएससी TRE-4 के लिए याचिका जारी हो गई है, लेकिन अब भी कुछ पेच जो है वो फंसता दिख रहा है। छात्र नेता दिलीप ने एक वीडियो जारी किया है और जारी करके कई मसलों को सामने खड़ा कर दिया है। अब ये चिंता का विषय बनते जा रहा है कि आखिर अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हम सीधा दिलीप की जुबानी सब जो बातें हैं, जो तथ्य है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। TRE-4 की अधियाचना बीपीएससी को 3 दिन पहले बिहार सरकार ने भेज दिया, लेकिन अभी तक TRE-4 का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या फरवरी, मार्च, अप्रैल में जिस तरह से अधियाचना विज्ञापन का खेल खेला गया उसी तरह इस बार भी होने वाला है? इस बार ये नहीं चलेगा। इसलिए बीपीएससी हर हाल में विज्ञापन जारी करे जल्द का मतलब 10 दिन 20 दिन नहीं होता है, 2 से 3 दिन के अंदर जारी करे। और जब शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने आधिकारिक रूप से कुछ भी जारी नहीं किया है, इसके बावजूद कुछ लोग फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पर ये जो सीटों की संख्या बता रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, पीटी का सिलेबस क्या होगा, फिर मेंस का सिलेबस क्या होगा, पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, ये कहां से आ रहा है? ये सब चीजें कैसे बीपीएससी और शिक्षा विभाग की सूचनाएं जो है लीक हो जा रही है? क्या चल रहा है आखिर बीपीएससी और शिक्षा विभाग में और बिहार में? क्या इससे ये नहीं लगता कि पेपर लीक भी हो जाएगा? जब आपकी सूचनाएं लीक हो रही तो पेपर लीक नहीं होगा? और कौन लोग हैं जो ये सूचना लीक कर रहे हैं? क्यों नहीं वैसे लोगों पे सरकार कार्रवाई करती है? आप आधिकारिक रूप से जारी नहीं करते हैं और वो चीज आपका सोशल साइट पे चल रहा है, कोई यूट्यूबर चला रहा है, कोई कोचिंग वाले चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। ये क्या मजाक बना के रख दिया गया है? मतलब अब बीपीएससी TRE-4 का सिलेबस भी पीटी अगर मेंस जो भी इंटरव्यू लेगा क्या लेगा ये कोचिंग वाले तय कर देंगे और कुछ यूट्यूबर तय कर देंगे। उसका क्या सिलेबस होगा नहीं होगा। ये क्या मजाक बन गया है बीपीएससी का और शिक्षा विभाग का। ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे बीपीएससी और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार। आपकी सूचनाएं कैसे लीक हो रही है? और जो ये वायरल हो रहा है इसके अनुसार कुछ सब्जेक्ट्स में सीट ही नहीं है, तो फिर वैकेंसी का क्या मतलब? आधा अधूरा विज्ञापन, आधा अधूरा वैकेंसी आप क्यों दे रहे हैं? हम माननीय शिक्षा मंत्री जी मिथिलेश तिवारी जी और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से ये आग्रह कर रहे हैं कि जब STET कराया गया तो उसमें जितने सब्जेक्ट्सों के लिए STET कराया गया उतने सब्जेक्ट का आप वैकेंसी दीजिएगा ना। नहीं तो फिर STET आप क्यों करवाए? क्यों STET 2 बार हो गया और उससे पहले 2 बार यानी 4 बार हो गया और उस सब्जेक्ट का वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। म्यूजिक में TGT में 2 ही सीट है, म्यूजिक सब्जेक्ट में TGT में 2 सीट है मात्र। तो ये लाखों अभ्यर्थी क्या करेंगे? म्यूजिक वाले कहां जाएंगे? क्यों आपने STET कराया 2 बार? तो फ्रेश STET हो गया, उससे पहले भी 2 बार। तो आप STET ही नहीं कराते जब आपको नहीं वैकेंसी देनी थी। तो म्यूजिक में सिर्फ 2 सीट TGT में। इसके अलावा आप देखिए मैथिली में, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अरबी, फारसी, बांग्ला, पाली, प्राकृत, इसके अलावा फिजिकल टीचर, एग्रीकल्चर टीचर, इन सब का बताइए, कोई मतलब ही नहीं है, सीट ही नहीं है। ये जो मैथिली, पाली, बांग्ला, इस सब चीज में सीट ही नहीं है। फिजिकल टीचर में बहुत, आप देखिए फिजिकल टीचर वाले क्या करेंगे, एग्रीकल्चर टीचर का वैकेंसी नहीं आप दे रहे हैं। तो इन सब सब्जेक्ट्स का क्यों नहीं आप वैकेंसी दे रहे हैं? क्यों नहीं सीटों की संख्या है? आखिर अभ्यर्थी कहां जाएंगे? STET आपने क्यों कराया? नहीं कराते आप STET। तो ये लोग तो उम्मीद में नहीं रहते, 2 साल 2.5 साल से उम्मीद में हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स वाले, म्यूजिक वाले, मैथिली वाले, भोजपुरी, मगही, फारसी, अरबी, पाली, प्राकृत, बांग्ला, फिजिकल टीचर, इसके अलावे आप कंप्यूटर टीचर को भी ले सकते हैं, उसमें भी
आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टीचर सभी के साथ आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं? और भी जो वैकेंसी जो दिख रहा है और भी सब्जेक्ट में, उसमें भी बहुत कम वैकेंसी है। क्लास 1 to 5 में, 6 to 8 सब में कम वैकेंसी है, 9, 10, 11 सब में कम वैकेंसी। कहाँ 1,20,000 और कहाँ फिर 1 लाख का है, 80,000 का है, 55,000, 46,000 और 32,000 पे आ गया। और उसमें भी सभी सब्जेक्ट में, सभी क्लास में सीट ही नहीं है। तो इस तरह की बहाली का क्या मतलब रह गया? इसलिए हम मांग कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी आक्रोशित हैं, इस बहाली का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो फिर इसलिए सभी सब्जेक्ट्स में आप अच्छी खासी सीटों की संख्या रहनी चाहिए, विज्ञापन जारी कीजिए जल्द से जल्द। बहुत सारे सब्जेक्ट में तो बैकलॉग सीट बहुत है, फिर भी उसमें कोई सीट नहीं दी है, वैकेंसी नहीं दी है। ऐसा कैसे चलेगा? वो अभ्यर्थी क्या करेंगे? जिन सब्जेक्ट में सीट ही नहीं है तो एसटीईटी पास करके वो क्या करेंगे? वो फॉर्म भी नहीं भर सकते। मतलब ये तो बड़ा नौटंकी हो गया। इतना घोर अन्याय कि आपने 2-2 बार एसटीईटी करा लिया और उससे पहले 2 बार, कुल 4 बार कह सकते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट में आप वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं। तो वैसे सब्जेक्ट्स के अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। मतलब आप इनको फॉर्म भरने से भी वंचित कर दीजिए। जो लेटर वायरल हो रहा है अभी, जो आपकी अधियाचना वायरल हो रही है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। पता नहीं ये सही है गलत, ये तो हमें नहीं जानता, लेकिन अगर ये सही है तो फिर ये तो बहुत गलत है। और ये वायरल कैसे हो रहा है? ये कहां से सूचना लीक हो रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या ये लोग पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं क्या? जब आपकी सूचना ऐसे वायरल हो रहा है, जब आपकी सूचनाएं लीक हो जा रही है, तो पेपर लीक भी हो सकता है ये लोग पेपर लीक में भी संलिप्त रहते हो। तो ऐसे लोगों पे जांच होनी चाहिए। जांच कीजिए कौन लोग हैं जो आपकी सूचना लीक करते हैं, और ये लोग कहां से चला रहे हैं। इन लोगों से जरा पूछताछ करे पुलिस, पटना पुलिस, आर्थिक अपराध इकाई पूछताछ करे इन लोगों से, जो लोग भी इस तरह की सूचनाएं प्रसारित कर रहे हैं। कहां से इनके पास सूचना आ रही है, और ऑफिस के कौन अधिकारी कर्मचारी है जो सूचना लीक कर रहे हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मजाक बन गया है बीपीएससी का, शिक्षा विभाग का? और हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से, कि सभी सब्जेक्ट्स में सम्मानजनक अच्छी खासी सीटों के साथ टीआरई 4 का विज्ञापन 2 से 3 दिन के अंदर जारी कीजिए। और एकल परीक्षा होनी चाहिए, 2 परीक्षा मंजूर नहीं होगा। जिस तरह बीपीएससी परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लाना चाह रही थी, आप देखे होंगे कि हजारों अभ्यर्थी सड़क पे उतर गए। तो जैसे ही आप टीआरई 4 में भी पीटी मेंस कीजिएगा, फिर वही बात होगी, सड़कों पे अभ्यर्थी उतर जाएंगे। आपको पीटी मेंस करना है, हम बार बार कर रहे हैं, आप टीआरई 5 से कीजिए ना, टीआरई 5 से कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन टीआरई 4 में सिर्फ 1 परीक्षा लीजिए, क्योंकि 2-3 सालों से ये वेट कर रहे हैं। लेट हो चुकी है ऑलरेडी, पहले से ही बहुत देरी हो चुकी है। इसलिए अब देरी नहीं हो तो एक ही परीक्षा हो, और जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर विज्ञापन जारी हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो, या जो भी व्यवस्था आपको करनी है कीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि जितने सीटों पे विज्ञापन जारी होता है, उतने अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए, स्कूल में ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि 32,000 निकाले और सिलेक्शन जो है 10,000 का हुआ, बाकी सीट खाली रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने सीटों पे विज्ञापन जारी, उतने अभ्यर्थियों को स्कूल में नौकरी मिलनी चाहिए, ज्वाइनिंग होनी चाहिए। आपको 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट व्यवस्था कीजिए, या जो करना है व्यवस्था कीजिए, और रिजल्ट से पहले सर्टिफिकेट की जांच हो, ताकि किसी तरह की फर्जीवाड़ा ना हो। ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से, बीपीएससी से और शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों से, कि अभ्यर्थियों के हित में ये सब कदम उठाइए, नहीं तो फिर बहाली का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे, और बहुत जल्द फिर पटना में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेवार नहीं होंगे, इसके लिए जिम्मेवार कौन होंगे, ये आप लोग ही तय कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। निश्चित तौर पर अगर अधिसूचना जारी होने के पहले, यानी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि होने के पहले ही विभाग ने इस पर अपना मुहर नहीं लगाया, उसके पहले ही कोचिंग संस्थान वाले या यूट्यूब जो चैनल चलाने वाले कुछ लोग हैं जो व्यूअरशिप के लिए इस तरह के कार्य करते नज़र आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सोचने और काबिले गौर वाली स्थिति आ जाती है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या एक जो सूचना है बीपीएससी के तरफ से ये लीक हो रहा है, या कहीं से इसका लीकेज जो है वो आने वाले परीक्षा के लिए ये हानिकारक साबित हो सकता है? कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रनेता दिलीप ने यह भी कहा है कि आपने टीईटी का जो एग्ज़ाम लिया है उसमें कई विषयों के शिक्षकों का एग्ज़ाम लिया है, कई विषयों के जो परीक्षाएं थी उस पर आपने टेस्ट लिया है, और लाखों लोग ऐसे हैं जो उस विषय में पारंगत हैं, उसने परीक्षा पास करके इंतज़ार कर रहे हैं टीआरई 4 का, लेकिन सीट कहीं भी अनुकूल नहीं दिख रहा है।
उन्होंने संगीत शिक्षकों को लेकर भी इस तरह की बातें उठाने की कोशिश की है और अन्य विषयों को भी उठाने का प्रयास किया है। तो चलिए अब इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या कार्रवाई करती है बीपीएससी उन कोचिंग संस्थानों पे, वो उन यूट्यूब चैनलों पे जो इस तरह के सिलेबस और परीक्षा की जो पद्धति है उस पर लगातार चर्चा करते नजर आ रहे हैं, जैसा कि छात्र नेता दिलीप कह रहे हैं। इंतजार करें, बने रहें। जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी इस बाबत हम तक पहुंचेगी, हम सीधा उन अभ्यर्थियों तक जो लाखों की संख्या में है, इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा में बैठने का और रोजी रोजगार के लिए शिक्षक बनने का, हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे।